एक बार एक आदमी तारों से बनी चूहेदानी बेचता था। यह उसको स्वयं अपने हाथों से बनाता था, पर वह इतने पैसों से जीवन नहीं काट सकता था, इसलिए उसको भीख मांगने और चोरी करने का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने ही होते थे, उसके गाल चिपके हुए और भूख आंखों से साफ झलकती थी। कोई सोच नहीं सकता कि इसका जीवन कितना दुखद और नीरस है, और अपने ही विचार में खोया सड़क पर चलता रहता है। एक दिन उसके मन में मनोरंजक विचार आया। वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और उसे विचार आया उसके चारों ओर की दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। लोगों को ललचाना और फंसाना लोगों का उद्देश्य है। जैसे चूहेदानी पनीर और मांस पेश करती थी, और चूहा लालच में आकर इसे छूता तो वह इसमें बंद हो जाता और सब कुछ समाप्त हो जाता। संसार उसके लिए दयालु नहीं है। किसी का बुरा सोचने में दूसरों को बहुत खुशी होती है। लोगों के बारे में ऐसा सोचना उसका मनोरंजन बन गया, जिन्होंने दूसरों को सहायता के लिए स्वयं को खतरनाक जाल में फंसा लिया था, दूसरे उनको और फंसा रहे हैं। एक अंधेरी रात वह थक गया और उसकी नजर एक छोटी कुटिया पर पड़ी। उसने यहीं पर रात बिताने को सोचा और दरवाजा खटखटाया। उस घर का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसके पास पत्नी और बच्चे नहीं थे। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह बहुत अकेला था। दोनों ने रात का भोजन किया, फिर दोनों ने तंबाकू खाया। अंत में उसने ताश की गड्डी निकाली और दोनों ने साथ मिलकर खेला। वह बहुत ही उदार व्यक्ति था। उसने बताया कि मैं एक कृषक हूँ। जब वह बूढ़ा हो गया और दिन भर मजदूरी नहीं कर पाता तो गाय ही उसका सहारा थी। वह प्रतिदिन दूध देती थी और उसने पिछले माह 30 क्रोनोर प्राप्त किया। उस आदमी को लगा वह अजनबी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि इसके पास 30 क्रोनोर है। फिर बूढ़े आदमी ने चमड़े का थैला उतारा जो कील पर हगा हुआ था, और 10 क्रोनोर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले और नोटों की थैली अतिथि के सामने रख दी। उसके बाद दोनों जाकर सो गए। अगली सुबह दोनों घर से निकल गए, लेकिन चूहेदानी बेचने वाला घर वापस आया और 30 क्रोनोर चुरा लिया। फिर वह जंगल में चला गया। कुछ देर बाद अंधेरा हो गया और वो खो गया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि ये उसका अंतिम समय है। थोड़ी देर बाद उसे हथौड़े की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह एक मिल पहुंचा। उसने लोहार से रात गुजारने की अनुमति मांगी। कुछ देर बाद उसने अनुमति स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे चोरी से पकड़े जाने का डर था। कुछ देर बाद आयन मास्टर की बेटी एडला विल्मेंसन आई और उसे अपने घर चलने को कहा। उसने वादा किया कि वहां वो सुरक्षित रहेंगे, और वह आदमी उसके घर आराम करने के लिए गया। अगली सुबह जब आयन मास्टर ने उसे देखा तो वो चौंक गया। वो समझ गया कि ये उसका मित्र नहीं है। उसने उसे घर से निकलने को कहा, लेकिन उसकी बेटी ने उसे क्रिसमस पर आमंत्रित करने को कहा। तब आयन मास्टर ने उसे रुकने को कहा। अगली सुबह जब आयन मास्टर और उसकी बेटी चर्च गए तो वह पता चला कि उन्होंने अपने घर में एक चोर को आश्रय दिया है। उनको लगा कि अब तक उनके घर का सारा सामान चोरी हो चुका होगा। जब वो घर वापस आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि उसने एडल विल्मेंसन को एक चूहेदानी उपहार में दिया था, क्योंकि एडला को उस पर बहुत विश्वास था। चूहेदानी में एक अंदर 30 क्रोनोर था और एक पत्र था जिसमें उसने एडल को धन्यवाद दिया था और उस पर अपनी सिग्नेचर किया था।